श्री रामचंद्र जी के कोई दोष न होने पर भी मंथरा ने वनवास दिला दिया कैकेयी ने। कभी मंथरा के तरफ रामचंद्र जी ने कड़ी निगाह करके भी नहीं देखा है। रामचंद्र जी ऐसा कभी नहीं सोचते कि मैं इतना बड़ा राजकुमार हूँ, बड़ा विद्वान हूँ, वेदों का ज्ञाता हूँ, सभा में पहले बोलने वाला हूँ, मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता है, अस्त्र विद्या शस्त्र विद्या में निपुण हूँ, बुजुर्गों का संग किया। ऐसा रामचंद्र जी को कभी अभिमान नहीं आता था। हम लोगों में तो 3.5 बादाम के गुण नहीं होते तो हम चिल्लाते रहते हैं, मैंने ये करा, मैंने वो किया। और रामचंद्र जी इतना खाली एक धनुष बाण था, इतना असुर संहार करके पृथ्वी का बोझा उतार के जब लौटे हैं, धनुष बाण गुरु के चरणों में रखकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते रामचंद्र जी। वशिष्ठ मुनि तुम्हारी आशीर्वाद का विजय हुआ, गुरु महाराज तुम्हारी कृपा का विजय हुआ है, मैं लंका विजय करके आया हूं, ऐसा नहीं बोल रहे रामचंद्र जी। गुरु जी तुम्हारी कृपा का विजय हुआ है। द्वंद्व मोह से रहित ये शाम तुंत गतम पापम, जिसके पापों का अंत, आप अपने पापों को का अंत कर सकते हैं अथवा अपने पापों को बढ़ा सकते हैं, आपके हाथ की बात है। नकारात्मक विचार, द्वेषात्मक विचार, परदोष दर्शनात्मक विचार, भगत साहब सब बुद्ध जो सब लोग सुनना, परदोष दर्शनात्मक विचार, नकारात्मक विचार अथवा एक दूसरे से कभी कुछ हो गई और गांठ बांध ली, इससे तुम्हारी बहुत हानि होती है। हकारात्मक विचार, पर गुण ग्राह्यता के विचार, और जो हो गया गांठ नहीं बांधी, एक दूसरे को समझ के नजदीक आ गए। तुम अपनी तो उन्नति करते हो, अपने संपर्क में आने वाले कुटुंबियों की भी तुम उन्नति करते हो। ये है क्या, ये तो ऐसा है। एक दूसरे पे, जिस गांव में डॉक्टरों और हकीमों का धंधा ज्यादा चलता हो, समझ लेना कि लोग अति भोगी हैं, बिन विचारे खाने पीने और भोगने वाले हैं। और जिस इलाके में कोर्ट भरी रहती हो, समझ लेना लोगों का नैतिक पतन खूब हो गया है। जब झूठ और कपट झगड़ाबाजी होगी तभी तो कोर्ट में धक्के खाएंगे। कोर्ट में धक्का खाने वाला कौन आदमी होते? कोरट को माना कूड़ बोलो, कूड़ करो, र माना रखड़ो, ट माना टक्का खर्चो, कूड़ बोलो और रखड़ो, इसका नाम तो कोर्ट होता है। मैं तो इसको कोर्ट दिखा दूंगा, मैं तो उसको कोर्ट दिखा दूंगा। क्या तू उसको भगवान दिखा दे तब तेरा है, तो कोर्ट दिखा दिया तो क्या बड़ी बात हो गई। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले। नेकी का बदला नेक है, बुरों को बुराई, नेकी का बदला नेक है, बदों को बदी देख ले। इसे तू दुनिया मत समझ, ये सागर की मझधार है। औरों को खीर खांड खिला तो तेरे पास खीर खांड रहेगी। औरों को मान दे, तेरे पास मान रहेगा। और की भलाई कर, तेरे पास भलाई बचेगी। और को स्नेह कर, तेरे पास स्नेह। लोग फरियाद करते हैं, हमने ऐसे भला किया, ऐसे भला किया, लोग ऐसे हैं, लोग ऐसे। मान लो कि उस आदमी को देना जरा सा है और लेने की वासना ज्यादा है, इसलिए फरियाद करता है। रामचंद्र जी ने कोई बुराई नहीं की, पूरी भलाई की। और मंथरा ने वनवास दे डाला, कैकेयी ने वनवास दे डाला। कहीं रामचंद्र जी ये नहीं बोले कि मैंने ऐसा मां से स्नेह रखा और कैकेयी ने ये कर दिया, हाय कैकेयी तेरा सत्यानाश हो। रामचंद्र जी ने कभी नहीं सोचा। हाय कैकेयी नहीं, आए हैं वनवास से लौटकर श्री रामचंद्र जी तो कौशल्या माँ को प्रणाम बाद में करते हैं, पहले कैकेयी के पैर छूते हैं। अपने वालों से न्याय और दूसरों से उदारता। ऐसे तो अवतार हमारे धर्म में हो गए, सनातन धर्म में। ऐसे तो भगवान साकार होकर हमें मार्गदर्शन देगा और फिर भी हम उलझते रहे तो हमारे उत्साह की कमी है ना। आप उत्साह बढ़ा दो तो फिर कोई बात नहीं। ऐसा अपने ढंग से जीना सीख लिया, अब शास्त्र और संत पुरुष और भगवान के ढंग से हम जीने को शुरू कर दें। घर में आनंद ही आनंद, समाज में सुख ही सुख, चैन ही चैन। दक्ष प्रजापति की मानस पुत्री केतकी अपने पिता को कहती है कि पिता अब मैं उम्र लायक हो रही हूँ। मानस पुत्र बड़े तेजी से बढ़ते हैं। साधारण पुत्र पुत्रियां जो बढ़ती हैं उसकी ढंग से, उसकी अपेक्षा मानस पुत्र तेजी से बढ़ते हैं और बुद्धि भी उनकी तेजी से बढ़ती है।
केतकी मानस पुत्री थी दक्ष प्रजापति की। केतकी ने पिता को कहा कि अब आप किसी देव के साथ, किसी अपने कुल खानदान के कुंवर के साथ मेरा विवाह करा देंगे, और वो क्या करेंगे, संसार भोग भोग के मेरे शरीर का तो नोचन कर देंगे, और क्या होगा। पिता, अगर तुम किसी को मुझे दे डालना चाहते हो तो तुम भगवान के नाम मुझे भगवान को क्यों नहीं दे डालना चाहते? तुम मुझे साधन भजन करने के लिए आज्ञा दे दो। तुम मेरे को ब्याह के तो अर्पण कर दोगे, इसमें मेरे को तपस्या करने के लिए मेरे को आप भगवत मार्ग पर अर्पित कर दो। ये बात दक्ष को जच गई। शुभ मुहूर्त में केतकी आज्ञा लेकर तपस्या करने को निकल पड़ी। वो जमाना चलचित्रों का जमाना नहीं था कि घर घर में विकार भड़क आए। विकार तो रहते हैं जीव में, लेकिन भड़काने के साधन नहीं होते हैं, तो जीव थोड़ा संयमी भी होता है। ये टीवी के जो चलचित्र देखते हैं, घर में जो फिल्म बिलम देखते रहते हैं और फिर भोजन बनाते हैं, तो भोजन करने वाले को शांति मिलने की बजाय अशांति ज्यादा मिलती है। केतकी निकल पड़ी तपस्या करने को। स्वर्ग गंगा के किनारे उसने अपनी परण कुटी बांधी। धर्म में ऐसी ताकत है कि आप वस्तुओं को, दुनिया को उथल पुथल इन सामग्री को कर सकते हैं। धर्म से ऐसा सामर्थ्य आता है। सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को पानी का छींटा मार के बालक बना दिया। ये भी तो सामर्थ्य था नारियों में। शांडिली ने सूर्य की गति को थाम दिया। ये भी बीज रूप में सामर्थ्य था, सब में है। जहाँ एक माई पहुंच सकती, दूसरी माइयां भी पहुंच सकती। जहाँ एक पुरुष पहुंच सकता है, वहां दूसरे भी पहुंच सकते हैं। उचित प्रयत्न होना चाहिए, उचित उपाय होना चाहिए, तत्परता होनी चाहिए। महाराज केतकी ने कुटीर बनाई और धर्मानुष्ठान करने लगी। धर्मानुष्ठान करना अच्छा है। धर्मानुष्ठान से भौतिक जगत में उथल पाथल कर सकते हो, अगर पूरा धर्मानुष्ठान हो गया तो। उपासना में ऐसी ताकत है कि तुम मन चाहा अपना इष्ट देव प्रकट कर सकते हो। तुम श्री कृष्ण में प्रेम करो तो मन चाहे श्री कृष्ण को प्रकट कर सकते हो, राम जी को प्रकट कर सकते हो, या और जो तुम्हारा देवी देवता है उसको तुम उपासना के बल से अपने सामने प्रकट कर सकते हो और अपने मन कामना उनसे पूर्ण करा सकते हो और मन की इच्छा के अनुसार उनसे आप काम करा सकते हो। उपासना में ही ताकत है। और ज्ञान में इतनी अद्भुत शक्ति है कि अनंत अनंत ब्रह्मांडों में जिसकी सत्ता फैल रही है और जो सारे ब्रह्मांड नियमबद्ध तालबद्ध चल रहे हैं, उसका जो आधारभूत चैतन्य परमात्मा है, उसके साथ आपकी अभिन्नता का तुम साक्षात्कार कर सकते हो। ये तत्व ज्ञान की शक्ति है। धर्म से भौतिक जगत में उथल पाथल कर सकते हो। उपासना से तुम अपने मन चाहे इष्ट को प्रकट कर सकते हो और उससे मनोवांछा पूरी कर सकते हो। और ज्ञान से अनंत ब्रह्मांडों में और अनंत इष्टों में जो चेतना चमक रही है, उसका तुम साक्षात्कार करके सदा के लिए जीवन मुक्त होकर ब्रह्म ज्ञान पा सकते हो। आनंदमयी माँ आखिरी श्वास गिन रही थी। कितना कीमती समय था। और जाते जाते कहा कि आश्रम की सेवाएं और काम ऐसे ढंग से करना कि सत्संग का त्याग न हो जाए। सत्संग ऐसी चीज